वह जिंदगी की टीम नई दिल्ली के एक इलाके की तंग गलियों में पहुंची, जिसमें रहती है एक छोटी सी लड़की। भगवान ने उसके साथ अन्याय किया। जन्म से ही उसको दोनों हाथ नहीं है, पर इस लड़की ने हार नहीं मानी और अपनी लगन से एक ऐसा मुकाम पाया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी उसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उस लड़के का नाम है निष्ठा जैन। निष्ठा, जैन रथ में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद सर। निष्ठा, आज तुमको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए। अपनी आंखों से तुम्हें सारे काम करते हुए देखा, तो क्या बचपन से या जन्म से ही तुम्हारे दोनों हाथ नहीं रहे? जी सर, बाय बर्थ ही नहीं है। तो तुम कैसे कर लेती हो इन सारे कामों को? सर ऐसे ही, मतलब जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर करके, देख देख के, उनके बीच रह के, तो हम लोग की तरह ही रहना आ गया। तुम्हारे मन में कभी पीड़ा या दुख होता है कि भगवान ने मुझे हाथ नहीं दिए? सर कभी कभी ऐसा लगता है, पर फिर मुझे लगता है कि दुख करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब जैसा जीवन मिला है उसे हम पे डिपेंड करता है कि उसे खुशी से जीना है या दुख से जीना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से और खुशी से जीऊंगी। भगवान ने भले तुम्हें हाथ नहीं दिए, पर तुम क्या क्या कर लेती हो? सर मैं खुद से अपने बाल बना लेती हूँ और ड्राइंग भी कर लेती हूँ, और स्कूल में मैंने टेलरिंग एंड कटिंग की क्लासेस भी ली है। उसमें मतलब थोड़ा सिलाई बुनाई का काम भी आता है, और लैपटॉप में भी काफ़ी काम कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल का ज़्यादातर काम अब ऑनलाइन ही होता है, तो वो सब भी ज़रूरी है। और मेकअप कर लेती हूँ खुद। क्या क्या तुम्हें सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिले? सर सबसे पहले मैं जब 5 साल की थी तो स्कूल की तरफ से ग्रुप डांस परफॉर्मेंस के लिए इंडिया गॉट टैलेंट में गए थे सीज़न 1 में, तो वहाँ पर सेमीफिनाले तक पहुँचे थे। उसके बाद फिर 2014 में राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला था आर्ट्स एंड ड्राइंग के लिए। फिर 2016 में GITC में पार्टिसिपेट किया था, ग्लोबल IIT चैलेंज फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज़। उसमें एक ग्रुप एक्टिविटीज़ में गोल्ड मेडल लिया था और एक सुपर चैलेंजर अवार्ड लिया था, जिसमें इंडिया 3rd पोजीशन पे आया था। हम 4 बच्चों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था चाइना में। और रिसेंटली अभी मैंने दिव्य कला शक्ति उसमें परफॉर्म किया था, राष्ट्रपति भवन में हुआ था, तो उसमें मैंने प्रेसिडेंट को वोट ऑफ थैंक्स दिया था। तुम्हारे हाथ नहीं है, इसको लेके तुम्हारे ऊपर कमेंट करते हैं, तो उस समय तुमको कैसा लगता है? लोग कमेंट भी करते हैं कई बारी, तो वो सब सोच के बुरा लगता है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, और हमको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि सोसाइटी हमें सपोर्ट करे और अपने आप से अलग ना समझे। दिव्या, तुम्हारी अभी क्या पढ़ाई चल रही है? सर अभी मैं कॉलेज में हूँ, DU में। मैंने BA ऑनर्स किया है पॉल साइंस से, 1st ईयर में हूँ अभी मैं। और भविष्य की तुम्हारी क्या योजना है? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद UPSC क्रैक करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर मैं IAS बन के मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, तो उससे अच्छी क्या ही बात है। क्या माता पिता के मन में भी कभी कभी आते हैं ये भाव कि तुम्हारे हाथ नहीं है? जी नहीं सर, जब भी मुझे कभी ऐसा बुरा लगता है कि मतलब अगर कोई दूसरा इंसान मुझे कुछ बोल देता है, तो मम्मी पापा और फैमिली में भाई सब लोग मुझे यही कहते हैं कि बस दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, सक्सेसफुल बनो, क्योंकि दूसरों का मुंह बंद कराने का यही एक तरीका है। निष्ठा, आज बहुत बड़ी संख्या में दर्शक तुमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जिनको भगवान ने कुछ न कुछ कमी रखी है, चाहे अंगों के द्वारा, चाहे अन्य कारणों के द्वारा। उन्हें तुम क्या प्रेरणा दोगी? No one is disabled but everyone is differently able। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ कर सकता। भगवान ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया है, तो हमें बस यही सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है उसको हम किस तरीके से अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं।
और हमेशा हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए, बस इसी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। निष्ठा, तुमसे मिलकर मुझे गर्व हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे समाज में तुम्हारी जैसी बच्चियां हैं जो अपने हौसले से, भले भगवान ने उसके साथ अन्याय किया हो, लेकिन अपने हौसले से वो अपना एक स्थान पा रही है। तुम जैन रत्न का हिस्सा बनी, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया।